आज हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है जब जब कुंभ राशि के लोगों का दिल टूट जाता है। कुंभ राशि के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि दुनिया जो है उतनी पवित्र नहीं है जितना वो सोचते थे 14-15 साल की उम्र में। 14-15 साल की उम्र में कुंभ राशि के लोगों का एक आइडिया होता है इस दुनिया के बारे में कि वो एक दुनिया एक बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है, जहाँ पर जो है अच्छे लोग हैं और ये जो है एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। वो अपने आसपास बिल्कुल माहौल देखते हैं कि भाई सभी लोग बड़े प्यार से बात कर रहे हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं तो वो बड़े एमिकेबली सुलझाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो 15 साल की उम्र पार करते हैं उनके सामने जीवन की जो रियलिटीज़ हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं और उनमें से प्रेम भी एक एलिमेंट है जो उनको टच करता है। अब यहाँ पर 15 साल की उम्र में अब ये उनको धोखे मिलने शुरू हो चुके होते हैं और 17-18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो ये बात उनके दिल में बैठने लगती है अब कि भाई ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा वो सोचते थे। 16-15 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में कुंभ राशि के लोग सोचते थे सब गलत मैं सही। लेकिन 17-18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनको अब दुनिया की चालबाजियां भी समझ में आने लगती हैं और एक जो सबसे बड़ी बात जो उनको समझ में आती है वो ये है कि इंसान जो है, ह्यूमंस जो है वो ईमानदार नहीं होते। हर चीज के मूल में, हर चीज के हर धोखे के पीछे, हर बेईमानी के पीछे, हर चालबाजी के पीछे मूल सिद्धांत यही है कि इंसान ईमानदार नहीं होते। जानवर ईमानदार हो सकते हैं लेकिन इंसान ईमानदार नहीं होते। एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट वो अपने दिल में बिठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और वो बिल्कुल मानते हैं। 18 से लेके 20 साल की उम्र में वो काफ़ी आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, काफ़ी सारे जो है ग्रंथ वो बिल्कुल पढ़ चुके होते हैं। आध्यात्म हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया और बहुत सारे जो है विषय वो स्टडी कर चुके होते हैं। 20 साल की उम्र में उनका आइडिया ये रहता है, प्रेम के प्रति ये नज़रिया होता है कि भाई ये एक एलिमेंट है जो कि आपके जीवन में आता है और जब ये जाता है तो दिल में जो है दुख पैदा करके जाता है। अब दिल टूट गया किसी भी वजह से, कुंभ राशि वाले गरीब थे या अमीर थे या कुछ इमोशनल इम्बैलेंस आ गया या कुछ इमोशनल स्ट्रगल शुरू हो गया लाइफ में, लेकिन वो इस चीज़ को मानते हैं कि उनके जो विचार हैं या जो उनकी भावनाएं हैं वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है और उनकी जिम्मेदारी है उनकी भावनाएं। कोई उनकी भावनाओं को सुधारने नहीं आएगा, कोई उन पे मरहम लगाने नहीं आएगा या और कोई जो है उनको सहारा देने नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर कोई आ भी गया कोई सहारा देने के लिए तो वो जानते हैं कि इसका भी नेचर टेम्परेरी है। ये भी जो संबंध है ये भी पूर्णतः जो है यहाँ पर पूर्ण नहीं है या ये भी परमानेंट नहीं है। एक दिन ये भी जाएगा और ये भी जो है दुख पैदा करके जाएगा। तो एक संसार में उनको जो है एक विरक्ति का भाव पैदा होता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अब दिल टूटे या जुड़े या कैसा भी रहे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भावनाएं तो भावनाएं हैं, दिल तो दुखेगा ही। पहली शनि की 7.5 एक हर्टेज पैदा करके जाती है, एक दिल में दुख उनके परमानेंट दुख दे करके जाती है जो पूरे जीवन भर चलेगा। और जब कुंभ राशि के लोगों का दिल टूट जाता है तो वापस आते हैं अपने उसमें और उस पर विचार करते हैं कि भाई आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई। सामने वाले की गलती तो छोड़ो, खैर जो उसने किया वो किस चीज़ से प्रेरित होकर के इस तरह का व्यवहार किया हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले ये जो है अंतर मन में अपने झांकते जरूर हैं, इंट्रोस्पेक्शन जरूर करते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या रहा और हमारी तरफ से क्या गलती रही।
इस रिलेशनशिप में। क्या उसको सुधारने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे कि दोबारा ये अगले रिलेशनशिप में रिपीट नहीं हो, और वो जो है एक तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। अब जब यहाँ पर जब वो 25 साल 28 साल की उम्र तक पहुंच चुके होते हैं तो उनका दिल कई बार टूट चुका होता है और बुरी तरह क्रश्ड, और अब उन्हें ये लगता है कि भाई अब शायद हमें एक परमानेंट डिसीजन अब जिंदगी में लेना चाहिए। तो परमानेंट डिसीजन ये है कि या तो सेटल होना है, शादी करनी है और सेटल होना है, या फिर जो है अब जीवन जो है वो अकेले बिताना है। ये दो वो निर्णय यहाँ पर ले रहे होते हैं, लेकिन एक जिंदगी में वो जो है जो भी कुछ पीछे हुआ उसको नॉर्मलाइज जरूर करते हैं। यानी कि जिंदगी में किसी ने भी उनको धोखा दिया, किसी ने भी उनके साथ गलत व्यवहार किया, या किसी ने भी उनका दिल तोड़ा, उसके प्रति कोई ग्रज नहीं रखते। वो सोचते हैं कि शायद उस व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से उसने जो है इस तरह का व्यवहार किया। बट अल्टीमेटली आगे तो बढ़ना ही है कुंभ राशि वालों को, और वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। पीछे की घटनाओं पे कई बार विचार करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें नहीं उलझते, और जो आगे बढ़ गया, जो उनके दिल को छोड़ के चला गया, उसको शुभकामनाएं जरूर देते हैं। उसके लिए भी गलत विचार अपने दिल में नहीं रखते, और बदला लेने की तो बात दूर की बात है। बिल्कुल बदला लेने के बारे में तो वो सोचते भी नहीं है कि भाई इन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा तो मुझे इनसे किसी प्रकार का बदला लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बदले से नुकसान कुछ नहीं होगा, इससे और जिंदगियां प्रभावित होंगी। तो वो उस तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, दिल टूट गया, कोई बात नहीं, हमारा दिल है, हम अपने आप संभाल लेंगे। ऐसा जो है कुंभ राशि के लोग सोचते हैं कि भाई दिल मेरा टूटा है तो मैं इसकी रिपेयर अपने आप कर लूँगा, किताबें पढ़ के, अध्यात्म से, दर्शन से, मेडिटेशन से, योगा से, या और कोई यात्रा करके मैं इसकी रिपेयर कर लूँगा। और दूसरा गया तो उसके लिए शुभकामनाएं, और जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन ये जो दिल टूटना है ये इनका पीछा नहीं छोड़ता। ये भावनाएं हैं जो ना अध्यात्म को मानती हैं, ना दर्शन को मानती हैं, ना ही किसी जो है आदर्श विचार को मानती हैं। और जो प्योर इमोशंस होते हैं वो और भी ज़्यादा दिक्कत देते हैं। अनपॉलिश्ड इमोशंस जिनमें या तो नफरत है या प्यार है, इस तरह के प्योर इमोशंस से कुंभ राशि वाले थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ये इनको पता है कि यहाँ पे इन इमोशंस में शेड्स नहीं है। जिन इमोशंस में शेड्स नहीं है वो इमोशंस डेंजरस होते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म लव का और प्योरेस्ट फॉर्म नफरत का, दोनों ही डेंजरस होते हैं। ओके, तो दोनों में ही शेड्स होने जरूरी हैं, बिल्कुल। और कुंभ राशि वाले शेड्स ढूंढते हैं। कुंभ राशि वाले ग्रे जोन में अपना जीवन बिताते हैं, ना वो कई बार पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, ब्लैक जोन में होते हैं, ना वो वाइट जोन में होते हैं। उनका जो ऑपरेट करने का जो जोन है वो है ग्रे जोन। अब ग्रे जोन में वो रहते हैं तो भैया उनका दिल टूटा, लेकिन अपने दिल की रिपेयर वो खुद कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।